बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक माँ की सच्ची, बहुत दर्द भरी और दिल को हिला देने वाली कहानी सुनाऊंगी, जो कि अपनी औलाद के होते हुए भी दवाइयों के लिए तरस गई। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी खाला के साथ वाले घर में एक औरत रहती थी। उसका नाम अफशा था। अफशा का एक बेटा था और उसका नाम तैयब था। अफशा का बेटा तैयब दुबई में रहता था, लेकिन जब तैयब के अब्बू वफ़ात पा गए तो वो पाकिस्तान आकर अपनी माँ के पास रहने लगा। तैयब चूँकि अफशा का इकलौता बेटा था, इसलिए अफशा ने तैयब को बड़े लाड प्यार से पाला था। अफशा एक दिल जीतने वाली औरत थी। सब गली मोहल्ले के लोग अफशा की तारीफ़ करते थे। कभी भी किसी को देखकर अफशा ने कभी अपने माथे पर बाल ना डाले थे। जो शख्स ना भी पसंद होता, अफशा उससे भी प्यार से बात करती थी। अफशा ने अपने बेटे तैयब को कहा कि बेटा तैयब, अगर तुम दुबई वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि बेटा मैंने और तुम्हारे अब्बू ने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है। तुम अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो गुजार सकते हो। अगर तुमने इधर यानी पाकिस्तान में रहकर काम करना है तो तब भी तुम्हारी मर्ज़ी है। तैयब भी अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता था। तैयब ने सोचा, मेरे जाने के बाद अम्मी बिल्कुल अकेली हो जाएंगी, इसलिए मैं पाकिस्तान में ही रहकर काम करूँगा। तैयब अब अपनी अम्मी के पास ही रह रहा था और इधर उसने एक दुकान लेकर अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही तैयब का काम सेट हो गया तो अफशा ने अपने बेटे तैयब की शादी कर दी। तैयब की बीवी अंबर एक खूबसूरत और पुरकशिश औरत थी। जो भी उसे देखता ही रह जाता। अंबर की तारीफ़ किए बगैर कोई भी ना रहता था। अफशा को गली मोहल्ले वाले कहने लगे, अफशा तुम्हारी बहू की कोई बहन हो तो मुझे भी बताना, मैं भी अपने बेटे के लिए तुम्हारी बहू जैसी बहू ले आऊँ। अंबर अपनी इन तारीफ़ों को सुनकर बहुत खुश होती और वो अब अपनी खूबसूरती पर फख्र करने लगी थी। तैयब भी बहुत खुश होता जब उसकी बीवी की कोई तारीफ़ करता। अंबर की इस खूबसूरती पर तैयब मर मिटा था। वो हर काम अब अपनी बीवी अंबर से पूछकर करता था। जो वो कहती वही करता। अंबर को इस बात की भी बहुत खुशी थी कि तैयब का ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन, और वो दिल ही दिल में कहती, अच्छा ही है, मुझे नंद के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इकलौती बहू हूँ इस घर की। जो भी कुछ है वो सब कुछ मेरा ही है। शुरू में तैयब की अम्मी अफशा ने सोचा नई नई शादी है, इसलिए तैयब अपनी बीवी अंबर के आगे पीछे घूमता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि तैयब ज़्यादा ही बीवी की चापलूसी करने लगा था। एक दो बार तो तैयब की अम्मी ने तैयब को अपनी बीवी के पाँव दबाते भी देखा था। अंबर आराम से लेटी होती और तैयब उसके पाँव दबा रहा होता था। हालांकि बीवी को दबाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह थी कि अफशा सोच रही थी कि ये मेरा वही बेटा है जो रात को मेरे पाँव दबाकर सोता था। जब तक मुझे नहीं देखता था उसे चैन नहीं मिलता था और सोने से पहले हर रोज़ मेरे पाँव दबाता था और कहता था, अम्मी जब तक मैं आपके पाँव ना दबा लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता और ना ही नींद आती है। मैं तो सारे घर का अकेली ही काम करती थी और मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और अंबर तो अभी जवान है। और तैयब घर का काम भी उसके साथ मिलकर करवाता था और रात को उसके पाँव भी दबाता था। फिर अफशा ने सोचा, कोई बात नहीं, आखिर वो मेरा बच्चा है और अंबर मेरी बेटी। अगर मैं उनसे शिकायतें करूँगी तो कहीं वो दोनों मुझसे तंग ना आ जाएं। अभी उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता दोनों समझ जाएंगे। वक्त गुजरता गया, लेकिन अंबर और तैयब के हालात जूं के तूं ही रहे। तैयब दुकान से भी काम करके आता और घर आकर भी अंबर के साथ काम करवाता। अफशा ने एक दो बार तैयब से कहा, बेटा तुम दुकान से थके आते हो, आके घर के काम ना किया करो, अंबर है ना वो खुद ही कर लेगी। तो आगे से हमेशा तैयब यही कहता, अम्मी वो अकेली घर का काम करके थक जाती है, इसीलिए मैं उसके साथ काम करवा देता हूँ। अफशा को अचानक से बुखार ने घेर लिया और अफशा चारपाई पर आ गई। डॉक्टर ने बुखार ज़्यादा होने की वजह से रोटी खाने से अफशा को मना कर दिया। तैयब और अंबर को भी पता था कि अब अफशा को परहेज़ी खाना देना है, लेकिन ऐसा ना हुआ। तैयब को अंबर जो कहती तैयब वही ला कर देता और अंबर हमेशा तेज़ मसाले वाले ही खाने बनाती। अगर अफशा ने अपने बेटे को कहा कि मुझसे तेज़ मसाले वाले खाने नहीं खाए जाते तो तैयब कहने लगा,
अम्मी, मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं दो दो जगह पर खाने बनवाऊं, और वैसे भी अंबर अकेली है, वो कैसे दो दो हंडिया बना सकती है। आप भी यही खाना खा लिया करें जो हम खाते हैं। आपको भी तो मेरी आमदनी का पता ही है ना। जो बाहर से पैसे लेकर आया था वो तो सारे मेरी शादी में लग गए। अब जो कमा रहा हूँ वो घर में लग रहे हैं। परहेज़ ना करने की वजह से अफशा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और अफशा को खांसी लग गई, और खांसी ऐसी थी कि एक बार शुरू हो जाती तो फिर रुकने का नाम ही ना लेती। अफशा को खांसी लगने की वजह से अब अफशा का बेटा तैयब और बहू अंबर इसके पास ना बैठते थे। अफशा ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, मुझे डॉक्टर के पास ले जा, मेरी तकलीफ़ बढ़ रही है। तो तैयब बोला, अम्मी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, पहले ही आपकी दवाइयों पर मैं बहुत खर्च कर चुका हूँ, पैसे आते हैं तो देखता हूँ। ये कहकर तैयब अभी बाहर जाने ही लगा था कि अंबर ने तैयब को आवाज़ लगाई, तैयब, मेरा मोबाइल बिल्कुल ख़राब हो गया है, आप मुझे या तो ये मोबाइल ठीक करवा दें या नया ले दें। तो तैयब बोला, अंबर, इस मोबाइल को रहने दो, मैं रात को तुमको नया मोबाइल ला दूंगा, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मेरा मोबाइल रख लो। तो अंबर बोली, नहीं, आप जाइए, रात को बस मेरा मोबाइल लाना मत भूलना। तो तैयब बोला, अच्छा ठीक है। रात को जब तैयब दुकान से वापस घर आया तो उसने अंबर को आवाज़ लगाई और अपनी माँ के सामने अंबर को नया मोबाइल दिया। तो अफशा बोली, तैयब बेटा, मुझे भी डॉक्टर के पास ले जा। तो तैयब ने फिर वही जवाब दिया, अम्मी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो अफशा बोली, बेटा, ये मोबाइल ज़रूरी था, मोबाइल तू रहने देता और मुझे दवाई ला देता। तो झट से अंबर बोली, देखा तैयब, आपकी अम्मी मेरी खुशियों को नज़र लगा कर रहेगी। एक तो सारा दिन आपकी अम्मी चारपाई पर पड़ी रहती है और दिन रात मैं उनकी खिदमत करती रहती हूँ, और ऊपर से इनकी नज़र सिर्फ मेरी चीज़ों पर है। क्या ये कदर है मेरी आपके घर में? ये कहकर अंबर ने दो आंसू क्या बहाए, तैयब ने उसे गले से लगा लिया और कमरे में ले गया और कहने लगा, अंबर, तुम अम्मी की बातों का बुरा ना मनाओ, उनकी तो आदत बन गई है। अफशा को आज यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये मेरा वही बेटा है जो मेरे बगैर एक कदम भी ना उठाता था, और आज वही अपनी बीवी की वजह से मुझे नज़रअंदाज कर गया। अफशा कहने लगी, मैंने क्या मांगा था अपने बेटे से? सिर्फ अपनी सेहत के लिए दवाई का ही तो कहा था। मेरी 500 की दवाई लाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे बेटे के पास, मगर बीवी को 15,000 का मोबाइल लेकर देने के पैसे थे। 2 से 3 दिन और गुजर गए, लेकिन तैयब ने अपनी माँ पर कोई तवज्जो ना दी। अफशा को खांसी लगे तकरीबन 1.5 माह से ऊपर हो गया था। एक दिन तैयब और अंबर दोनों बाहर गए हुए थे कि मोहल्ले में से एक औरत आई अफशा की खैरो आफियत पूछने। उसने जब अफशा की तबीयत बहुत ख़राब देखी तो वह अफशा को लेकर सरकारी अस्पताल चली गई। वहाँ अफशा के बहुत सारे टेस्ट किए गए तो अफशा की बीमारी सामने आ गई। ज़्यादा देर खांसी लगने से और खांसी का इलाज ना करवाने से अफशा को टीबी हो गई थी। डॉक्टरों ने दवाइयों की एक पर्ची लिखकर अफशा के हाथ में वो पर्ची दे दी। अफशा जब घर आई तो तैयब और अंबर पहले ही घर में मौजूद थे। अंबर ने जब मोहल्ले की औरत को अपनी सास के साथ देखा तो उसके जाने के बाद अंबर तैयब को कहने लगी, तैयब, आज आपकी अम्मी ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मोहल्ले की औरत के साथ अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत थी? हम बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, हमारा इंतज़ार ही कर लिया होता तुम्हारी माँ ने, पर नहीं, तुम्हारी माँ को तो बस अपने बेटे और बहू को जलील करवाना है। क्या सोचती होगी वो औरत कि इसके घर वालों को इसका ख्याल नहीं है, और अल्लाह जाने तुम्हारी माँ ने क्या कान भरे होंगे हमारे खिलाफ उस औरत के जो वो तुम्हारी अम्मी को अस्पताल ले गई। इससे पहले कि अफशा अपनी सफाई में कुछ बोलती, तैयब अपनी अम्मी को ये कहकर अपने कमरे में चला गया कि अम्मी, आज आपने जो भी किया अच्छा नहीं किया, आपने हमें मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तैयब की अम्मी तैयब की बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है जो मेरा बेटा मुझसे नाराज़ हो गया है? मेरा क्या कसूर है जो मेरी बहू ने मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए? सारी रात अफशा ने रोते हुए और खांसी करते हुए गुजार दी। एक बार भी अफशा का बेटा या बहू ने उसे आकर देखा नहीं। अगले दिन जब सुबह तैयब दुकान पर जाने लगा तो अफशा ने कहा, बेटा, ये पर्ची ले जाओ और दुकान से आते हुए रात को ये दवाइयाँ ले आना। तैयब ने पर्ची पकड़ी और दुकान पर चला गया तो साथ ही अफशा की बहू अंबर आकर बोली, आप क्यों दी उसे दवाई वाली पर्ची? वो भी किसी मोहल्लेदार को कहना था, वो दवाई ला कर दे देता। अब तो वैसे भी हम जलील तो हो चुके हैं, अब ज़्यादा अच्छा बनने का नाटक ना करें। रात को जब तैयब घर आया तो अफशा ने अपनी दवाइयों के बारे में पूछा तो तैयब बोला, पैसे नहीं थे इसलिए नहीं लेकर आया।
अगले दिन फिर तैयब अफशा की दवाई ना लेकर आया और अपनी अम्मी को कहने लगा, पता नहीं कौन से डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवाई हैं, मिल ही नहीं रही। अफशा बोली, बेटा कहीं और से पता कर लेना था। तो तैयब बोला, क्या मैंने आपसे पूछ कर जाना है? मुझे नहीं पता कि मेडिकल स्टोर कहाँ कहाँ पर हैं। मैं 4 से 5 मेडिकल स्टोर से होकर आया हूँ, लेकिन आपकी दवाई कहीं से मिल ही नहीं रही। अफशा की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब खांसी के साथ साथ अफशा का सांस भी रुकने लगा था। कितने दिन और गुजर गए, लेकिन तैयब ने अपनी अम्मी को दवाई ना ला कर दी। अपनी बीवी की वो सारी फरमाइशें पूरी कर रहा था। कभी पिज़्ज़े और कभी बर्गर आते। अब तो ज़्यादातर खाना बाहर से आने लगा था और अफशा को भी वही खाना खाना पड़ता। परहेज़ ना करने की वजह से अब अफशा को खांसी के साथ खून आने लगा था। जब अफशा ज़्यादा ही बीमार हो गई और लाचार हो गई और उसने चलना छोड़ दिया, तो उसका बेटा तैयब उसे हस्पताल ले गया और चेक करवाने पर पता लगा कि अफशा की टीबी आखिरी स्टेज पर है और अब इसका कोई इलाज नहीं है। अफशा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि ये सब सिर्फ मेरे बेटे की वजह से हुआ है। ना तो उसने मुझे परहेज़ी खाना खिलाया और ना ही दवाई ला कर दी। अब मुझे दवाई खाने का क्या फ़ायदा जब मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं और मेरे पास सिर्फ कुछ दिन हैं। तैयब ने अपनी अम्मी अफशा को दवाई ला कर देनी चाहिए, लेकिन अफशा ने दवाई वाली पर्ची फाड़ दी और कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया है मेरे साथ, मेरा ख्याल नहीं रखा और ना ही मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर गए और ना ही कभी मुझसे पूछा कि मेरी बीवी आपका ख्याल रखती है। तेरी बीवी ने हमेशा अपने चस्के पूरे किए हैं। कभी उसने मेरी बीमारी का लिहाज रखकर खाना नहीं बनाया और ना ही कभी तूने उससे कहा कि मेरी माँ को परहेज़ी खाना बना कर दो। तूने मेरे लाड प्यार का, मेरी परवरिश का मुझे बहुत अच्छा सिला दिया है। मुझसे गलती हो गई जो तुझसे प्यार किया, तुझे कभी मारा नहीं, बल्कि तेरे गिरने पर घंटों घंटों तुझे गोद में उठा कर रखा। तेरे रोने पर तेरे आगे दुनिया की हर चीज़ रख दी कि तेरी आंखों से आंसू ना छलके। तेरी हर ज़िद को पूरा किया, पर बेटा मैंने तो ना कोई ज़िद की और ना ही तेरे आगे रोई और ना ही तुझसे कभी कुछ मांगा और ना ही तुझसे कभी कहा कि मुझे तेरी ज़रूरत है। बेटा सिर्फ एक दवाई का कहा था। तेरे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मेरी दवाई के पैसे नहीं, लेकिन बीवी के मोबाइल के लिए पैसे हैं, बीवी के पिज़्ज़े और बर्गर के पैसे हैं, हर चीज़ के लिए पैसे हैं, सिर्फ मेरी दवाई के लिए पैसे नहीं। और अब दवाई ला कर दे रहा है, अब फ़ायदा। अब तुझे पता लग गया है कि मैं मरने वाली हूँ। दवाई 2 या 3 दिन खाऊंगी और मर जाऊंगी। बेटा तूने अच्छा नहीं किया, तेरी भी औलाद होगी। मैंने तो ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुमसे तो तुम्हारी औलाद का किया भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बस यही दुआ करूंगी अल्लाह से कि अल्लाह तुझ जैसी औलाद किसी को ना दे। ये कहकर उसकी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। तैयब ने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया। उसने सिर्फ अपनी बीवी पर तवज्जो दी और अपनी माँ को भूल गया। वो माँ जिसने उसे 9 माह अपने पेट में रख कर पाला, जिस माँ की वजह से वो दुनिया में आया और उसी माँ ने खुद उसकी शादी करवाई, और वो उसी माँ को भूल गया। हमें चाहिए कि बीवी के साथ साथ वालिदैन के हकूक़ पूरे करें। बीवी के हकूक़ अपनी जगह पर हैं, लेकिन वालिदैन के हकूक़ अपनी जगह पर हैं। वालिदैन सिर्फ ज़िंदगी में एक बार ही मिलते हैं और उनकी खिदमत करने का मौका भी एक बार ही मिलता है। इसीलिए अपने वालिदैन का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब को वालिदैन का फरमाबरदार बना दे। आमीन सुम आमीन।